नमस्कार। दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको 1 अगस्त से आपके जीवन से जुड़े नियमों में होने वाले बदलाव और अफगानिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे संघर्ष की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। 1 अगस्त से आपके जीवन से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नियमों को बदलने वाला है। इसके अलावा 1 अगस्त से रसोई गैस की नई कीमतें भी जारी होंगी। इसका सीधा असर आपकी घर के बजट पर पड़ता है। आइए जानते हैं 1 अगस्त से किन किन नियमों में बदलाव आने वाला है। दरअसल देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। 1 अगस्त से बैंक के एटीएम से कैश निकालना महंगा होने वाला है। साथ ही चेकबुक के नियमों में भी बदलाव होने वाला है। आईसीआईसीआई की ओर से अपने ग्राहकों को 4 फ्री ट्रांजैक्शन की सर्विस दी जाती है। 4 बार पैसा निकालने के बाद आपको चार्ज देना होगा। रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक हर महीने 4 कैश ट्रांजैक्शन फ्री देता है। फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपये देने होंगे। अगस्त से आईसीआई बैंक के ग्राहक अपनी होम ब्रांच से 1 लाख रुपये प्रति निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा होने पर 5 रुपये प्रति 1000 पर देना होगा। होम ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच से पैसा निकालने पर प्रतिदिन 25,000 रुपये तक कैश निकालने पर भी चार्ज नहीं है। उसके बाद 1000 रुपये निकालने पर 5 रुपये देना होगा। 25 पेज की चेकबुक फ्री होगी। इसके बाद मैं आपको 20 रुपये प्रति 10 पन्नों की अतिरिक्त चेकबुक के लिए देना होगा। 1 अगस्त 2021 से रविवार या दूसरा बैंक हॉलिडे होने पर भी आपकी सैलरी, पेंशन, डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं रुकेगा। यानी तय डेट पर ही सैलरी और पेंशन का भुगतान हो जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ने ऐलान किया है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित NACH के माध्यम से बल्क पेमेंट जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड आदि की भुगतान होता है। 1 अगस्त से NACH की सुविधा 7 दिन 24 घंटे मिलने से कंपनियां सैलरी कभी भी ट्रांसफ़र कर सकेंगी। 1 अगस्त से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। आतंकी संगठन तालिबान की मार झेल रहे अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदायों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार काबुल स्थित गुरुद्वारा करता परवान के प्रमुख गुरनाम सिंह ने कहा कि लगातार बने हुए तालिबान के डर के बीच काबुल में तकरीबन 150 सिख हिंदू रह रहे हैं। सिंह ने कहा कि फिलहाल के लिए हम काबुल में हैं और सुरक्षित हैं, किंतु ये कोई नहीं जानता कि हम कब तक सुरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह यहाँ से जाने में काफ़ी डर रहे हैं। गुरनाम सिंह ने बताया कि काबुल के 5 में से 4 गुरुद्वारे बंद किए जा चुके हैं। सिंह ने बताया कि बचे हुए सिख और हिंदू भारत नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ उनके लिए कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है। इस बीच मनमीत सिंह भुल्लर फाउंडेशन, खालसा एंड कनाडा और कनाडा के विश्व सिख संगठन ने कनाडा सरकार से अफगानिस्तान के अत्यधिक कमजोर हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाने का अनुरोध किया है। WHO के कानूनी वकील बलप्रीत सिंह बोपाराई ने कहा कि हम उन लोगों के साथ मजबूत समझौते में हैं जो कनाडा की सरकार से अफगानिस्तान में कमजोर तबके के लिए सुरक्षा का रास्ता देने के लिए तेजी से काम करने के लिए कह रहे हैं। इसमें सिख और हिंदू अल्पसंख्यक शामिल हैं जो काफ़ी समय से आतंकवादी समूहों के टारगेट पर हैं।
पूजा स्थलों पर हमले की वजह से बच्चों और वयस्कों की मौत हो गई। बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद देश में तालिबान ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है और लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं अफगानिस्तान सरकार ने भारत को चेताया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा अपना ठिकाना पाकिस्तान से हटाकर अफगानिस्तान में बना रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब तालिबान ने अफगानिस्तान के आधे से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब डर यह सताने लगा है कि कहीं अफगानिस्तान के उन इलाकों में आतंकी पैर जमा सकते हैं जहां पर सरकार का शासन नहीं है। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान अधिकारियों ने भारत को इस बारे में सूचना दी है। इसमें खास तौर पर लश्कर और जैश मोहम्मद के बारे में जिक्र किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान सभी अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के गुटों को उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान से अपनी सरजमी से हटाना चाहता है और उन्हें अफगानिस्तान भेजना चाहता है। पाकिस्तान की कोशिश है कि ऐसा करके वह FATF के ग्रे लिस्ट से निकल जाए। इसी महीने ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने खुलेआम पाकिस्तान की आलोचना की थी और कहा था कि पिछले महीने ही 10,000 जिहादी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में प्रवेश किए हैं। उन्होंने यह बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने उज़्बेकिस्तान में दिया था। यही नहीं, एक अन्य बयान में गनी ने कहा कि तालिबान के आतंकी संगठन लश्कर, जैश और अलकायदा के साथ गहरे संबंध हैं। गनी ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान को आतंकियों के लिए स्वर्ग बनाना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि अफगान सरकार इसे होने नहीं देगी। गनी ने वादा किया कि वह अफगान स्पेशल अभियान बल को हर जरूरी सहायता मुहैया कराते रहेंगे। अब यह खुलासा हुआ है कि अफगानिस्तान में मारे गए कई आतंकियों के पास से पाकिस्तानी ID कार्ड मिले हैं। यही नहीं, तालिबानी आतंकियों का पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अफगान राष्ट्रपति ने पिछले दिनों में यह भी कहा था कि तालिबान की शांति की कोई इच्छा नहीं है। सरकार अब आगे चलकर तालिबान की इसी इच्छा के मुताबिक फैसला करेगी। उन्होंने कहा था, तालिबान ने कई चीज़ों को साबित कर दिया है। तालिबान के अंदर शांति की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने सरकार की 260 इमारतों को नष्ट कर दिया। अगर वे अफगान हैं तो उन्हें जनता के घरों को नष्ट करने से परहेज करना चाहिए। गनी ने कहा कि हमने 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा किया, लेकिन अब वे शांति नहीं चाहते। वहीं अफगानिस्तान में बढ़ती तालिबानी हिंसा को लेकर अशरफ गनी सरकार और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहिल ने तालिबान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को फिर से आड़े हाथों लिया है। साहिल ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ पर भी निशाना साधा। सालेह ने पाकिस्तान को शर्मिंदा करते हुए ट्वीट किया, प्रोपेगेंडा स्टंट से हकीकत नहीं बदलेगी और मेरे देश में पाकिस्तान की छवि नहीं सुधरेगी। हकीकत यह है कि पाक सेना में मेरे देश में चल रहे आतंकी हमलों की साजिश रचने और तालिबान की मदद हथियार मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को 46 अफगान सैनिकों को अफगानिस्तान सुरक्षित पहुंचाया है। पाकिस्तानी सेना ने अफगान सैनिकों के साथ एक क्लिप भी शेयर की थी। इस क्लिप को लेकर ही अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। अमरुल्लाह सालेह ने के इस ट्वीट के जवाब में पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर सिनवारी ने भड़कते हुए लिखा, भारतीय कठपुतली अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को अपनी छवि बदलने की जरूरत नहीं है। अफगान के आम लोगों की नज़र में पाकिस्तान की छवि पहले से ही बहुत स्पष्ट है। आपके सिपाही ही कह रहे थे चाय बड़ी मज़ेदार थी। इससे पहले अमरुल्लाह सालेह ने अपने एक बयान में कहा था कि ISI और पाकिस्तानी सेना सभी आतंकी दलों जैसे तालिबान, लश्कर-ए-तौयबा, अलकायदा और मदरसा वेंटियर्स का जैसे घुसपैठियों को
हथियार और गोला बारूद देकर सहायता कर रहा है। अगर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से आने वाली फंडिंग रोक दिया जाए तो तालिबान कुछ ही हफ्तों में अपनी बढ़त को खो देगा। यही नहीं, अमरुल्लाह सालेह ने कराची को आतंकियों का सेफ हाउस भी बताया। उन्होंने कहा कि तालिबान वहां के मदरसों में अपनी मुहिम चलाता है और आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी वहीं दी जाती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। तालिबानी आतंकियों ने लोकप्रिय कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खासा का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी है। कंधारी कॉमेडियन खासा का पहले तालिबानी आतंकियों ने अपहरण किया, फिर उसके बाद आतंकियों ने उन्हें कार के अंदर कई बार थप्पड़ मारे और अंत में उनकी जान ले ली। आतंकियों ने उनकी हत्या करने से पहले उन्हें थप्पड़ मारने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को ईरान इंटरनेशनल के एक वरिष्ठ संवाददाता तजुद्दीन सोरेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। वीडियो में बंदूक लिए तालिबानी आतंकवादियों को खासा को कई बार थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। कंधार प्रांत के ताल्लुक रखने वाले कॉमेडियन को आतंकी पिछले हफ्ते उनके घर से घसीटते हुए बाहर लाए और फिर पेड़ से बांधकर उनकी हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक आतंकी सूबे में सरकारी कर्मचारियों की तलाश में घर घर जा रहे थे। 22 जुलाई को उन्होंने खासा को पकड़कर एक पेड़ पर बांध दिया और उसका गला काट दिया। स्थानीय पुलिस के रूप में काम करने वाले कॉमेडियन का कटा हुआ गला जमीन पर पड़ा हुआ मिला। हमेशा की तरह तालिबान ने हत्या की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, लेकिन खासा के परिवार वालों ने आतंकवादियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी सैनिकों के पीछे हटने के बाद तालिबान ने सैकड़ों अफगानी नागरिकों को मार डाला, खासकर उन्हें जो सरकार या अमेरिकी सेना के लिए काम करते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और प्रांत से 300 अन्य लोग लापता हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि दक्षिण कंधार में 1,50,000 से अधिक नागरिक विस्थापित हुए हैं, जिसे 1990 के दशक में तालिबान का जन्म स्थान कहा जाता है। कंधार की 3 बच्चों की मां जैनब ने कहा, इस जंग ने हजारों लोगों को प्रभावित किया है। कुछ भागने में सफल रहे, लेकिन कई अभी भी लड़ाई में फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कंधार प्रांत में स्पिन बोल्डक जिले में तालिबानी आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों को गोलियों से छलनी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। तालिबानी आतंकियों ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए उन लोगों को गोलियों से छलनी कर डाला था जिन्होंने अफगान सरकार का समर्थन किया था। तालिबान ने घरों को लूटने और लोगों की हत्या करने के बाद वहां पर अपने झंडे भी फहरा दिए। अफगान गृह मंत्रालय इन हिंसा और मासूमों की हत्याओं के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ईद से ठीक पहले एक अफगानी अनुवादक सोहेल पारदीस का तालिबान ने सिर कलम कर दिया था। उन्हें आतंकियों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। सोहेल के दोस्त और सहकर्मी अब्दुल हक अयूबी ने CNN को बताया कि आतंकियों ने उससे कहा था कि तुम अमेरिका के जासूस हो, अमेरिकियों की आंख हो, तुम काफिर हो और हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। साभार, नव भारत टाइम, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।